आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। दोस्तों, आज कोरोना वैक्सीन को लेकर बात होगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और हमें इस पर बड़े गौरव होना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन हमारे देश भारत ने सबसे पहले इजाद की, सबसे पहले बनाई। हिंदुस्तान में जो कोरोना पीड़ित है या जो भी लोगों के लिए उन्होंने एक अपना टारगेट बना के रखा है वहां पर तो ये वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने विदेशों में भी इस वैक्सीन को भेजा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि नहीं, ये तो खुद ही आप समझ लीजिए कि कितने फख्र की बात है कि भारत देश अमेरिका जैसे और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी ये वैक्सीन भेज रहा है यहां से। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं। सियासत हो रही है, आज भी हो रही है, कल भी हुई थी सियासत इसको लेकर। और इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसमें तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और काम वो होना चाहिए जो एक सकारात्मक काम हो, क्योंकि ये एक हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हम लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी या गलत इसमें फिक्रेबाजी या गलत किसी तरह की कोई भी इसके अंदर में बातचीत जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली है, फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र आज रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे और कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वो पहुंचे वहां पे और उन्होंने वैक्सीन खुद लगवाई। मैं बाकी बातें आपको बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जिलाधिकारी यहाँ पर जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं और उनको ये देखिए वैक्सीन का टीका ये लगाया जा रहा है। आप खुद देखें अपनी आंखों से। मैं आंजनेय कुमार सिंह, डीएम रामपुर। आज मेरी बारी आने पर मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाया है। समय हो गया करीब 15-20 मिनट से ज़्यादा, 15-20 मिनट के आसपास हो गए और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी भी बारी आ रही है कोरोना वैक्सीन लगाने की, खासतौर से हमारे हेल्थ के और फ्रंटलाइन वर्कर्स की अभी समय चल रहा है, कृपया करके कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि हमको आपको फील्ड में लगातार काम करना है, लंबे समय से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना है। और कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हम और आप सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन लोगों की बारी आ रही है, निश्चित रूप से जाकर अपने जो निर्धारित सेंटर है उस पर जाकर अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये वैक्सीन लगने के बाद में प्रोटोकॉल के हिसाब से जिलाधिकारी को लगभग आधा घंटा वहां पे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया और उसके बाद में वो बाहर आया। बाहर आने के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जो मीडिया से बातचीत की वो आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज मेरी बारी आने पर आज कोरोना का वैक्सीन हमने लगाया, सिटी मजिस्ट्रेट ने भी लगाया और ऑब्जर्वेशन कक्ष में जिस हिसाब से प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हम लोग रहे भी और सब कुछ ठीक है। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई और हमारे अभी तक जितने भी स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको भी अभी तक कोरोना वैक्सीन लगा है, तो एक मामले में बहुत साधारण सी चीज़ें जैसे सर दर्द या मितली के अलावा और कोई भी समस्या किसी को नहीं आई है और वो भी बहुत नॉमिनल 1-2 मामलों में आई। कुल मिलाकर कोरोना वैक्सीन अभी तक जिस चीज़ ने लगाया है हर एक के लिए सुरक्षित है और आगे के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगातार हम लोग इसमें कोरोना के टाइम में काम करते रहे हैं, फ्रंट पे जाके काम करते रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और हमारे सारे ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं बेहद उत्साहित हैं और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर है। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, एक तो जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सावधानियाँ बताई जा रही हैं उसका पालन करें। ठीक है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है और बहुत कम है, उसके बावजूद हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है अभी, चूँकि केवल जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ के जो लोग हैं उन्हीं का हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से सभी लोगों को बेफिक्र होकर कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या जो लोग वल्नरेबल सेक्शन है वो सुरक्षित रहे। और इसके बारे में किसी तरीके की कोई भी बात कहने से पहले जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा है या जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनकी प्रामाणिकता जरूर जांचें, न कि किसी तरीके की बात करें। बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में हल्केपन से बात कोई भी न की।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वो कौन लोग हैं, क्या उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा है या क्या वो लोग इस सिस्टम के अंदर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। ज़्यादातर हल्की बातें वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस प्रक्रिया में नहीं हैं या इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जो उस दौर से गुजरे नहीं हैं, उसके अनुभव से गुजरे नहीं हैं। क्या हमें ऐसे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, मैंने पहले ही कहा, बहुत संवेदनशील मसला है, इसलिए किसी को भी इसके बारे में हल्केपन से बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई भी गलत बात करेगा तो जो उसके जो विधिक जो अनुरूप कार्रवाई होगी उसके अनुसार करेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है और आज फिर आपको दोहरा रहा हूँ इस बात को लेकर कि मैं हमेशा सच्ची खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैंने अगर कोई स्टोरीज भी बनाकर आपको सुनाई है तो सच्ची खबरों पर आधारित स्टोरी सुनाई है। मैंने अगर कुछ पर्सनालिटीज से आपको इंट्रोड्यूस कराया है तो उन पर्सनालिटीज का आपको वो पूरी कहानी उनकी बताइए कि जिनका हो सकता है कि पूरा भाग आपको नहीं मालूम हो, आप उनके एक तरफा कोई एक पार्ट आपने उनका जाना हो, लेकिन मैंने पूरी बात आपको बताई उनके बारे में। इसी तरह से आज जब जिलाधिकारी ने ये खुद पहुंचे वहां पे और उन्होंने जाने के बाद में ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम में शामिल हुए, उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई, तो मैंने सोचा ये खबर आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तरह तरह की जो अफवाहें फैली हैं उनको स्टॉप लगने के लिए इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती है कि जब रामपुर का सबसे बड़ा नंबर 1 अधिकारी, जिसको नंबर 1 अधिकारी कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, वो खुद पहुंचता है और अपने वैक्सीन लगवाते हैं। वो जाने के बाद वहां पर और खुशी खुशी बाहर आकर जो बयान भी देते हैं वो भी आपने सुना। तो उन अफवाहों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो सरकार ने एक काम किया है आम जनता के स्वास्थ्य के लिए उसका फायदा उठाएं और जिसकी बारी आए जाकर वैक्सीन लगवाएं वहां पे। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज के लिए मैं आरिफ।